नमस्कार। आज हम एक कहानी की गहराइयों में उतरेंगे जिसका शीर्षक है द एम्प्टी स्विंग। ये कहानी है राम और सीता, एक बुजुर्ग दंपत्ति और उनके बेटे अर्जुन की। और कहानी के केंद्र में है एक लकड़ी का झूला, वो झूला जो राम ने अर्जुन के जन्म पर बनाया था। बिल्कुल। और एक कहानी सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं लगती है ना, ये असल में वो द्वंद्व दिखाती है जो शायद आजकल हम सब महसूस करते हैं। महत्वाकांक्षा, सफलता और दूसरी तरफ रिश्तों में मौजूदगी का असली मतलब। हाँ, वो खिंचाव। तो चलिए समझते हैं इसे। कहानी शुरू होती है एक शांत से गांव में। राम और सीता हैं और उनका बेटा अर्जुन, वो उनकी दुनिया था। बिल्कुल। और वो झूला, वो जैसे अर्जुन के बचपन की खुशी का प्रतीक था। हाँ, वो हंसी, वो खिलखिलाहट। माँ कहती थी और ऊंचा बेटा। और पिता राम मनी मन सोचते होंगे कि काश जिंदगी भी उसे इतनी ही ऊंचाई दे। लेकिन देखिए, जिंदगी की ऊंचाइयां कभी कभी अपनों से दूर भी तो ले जाती हैं। हाँ, सही कहा। अर्जुन होशियार था, शहर गया पढ़ने, फिर काम करने, कामयाब हुआ। हाँ, कामयाब। और यहीं से कहानी का भावनात्मक पहलू गहरा होता है। वो जो वादे थे घर आने के, वो वादे धीरे धीरे कमजोर पड़ते गए। पहले आना कम हुआ, फिर फोन कॉल्स भी कम हो गए, बस कभी कभार संदेश, और फिर एक खामोशी से छा गई। लेकिन गांव में रोज शाम राम उस खाली झूले को धीरे धीरे धकेलते थे। सीता 2 कप चाय ले आती और हर हफ्ते उन्हें उम्मीद होती थी कि शायद इस बार आ जाए। हाँ, इस हफ्ते आएगा अर्जुन, पर वो नहीं आया। ये जो झूला है ना, ये यहाँ सिर्फ एक चीज नहीं रह जाता, ये एक तरह का प्रतीक बन जाता है। किस तरह का प्रतीक? देखिए ना, पहले वो बचपन की मासूम खुशी दिखाता है, फिर वो माता पिता के इंतजार, उनके अकेलेपन का आईना बन जाता है, और आखिर में दुख का। और फिर एक शाम हालत बदल जाती है। हाँ, सीता बीमार पड़ जाती हैं। राम घबराकर फोन करते हैं अर्जुन को, बेटा घर आ जाओ, वो तुम्हारा नाम ले रही हैं बार बार। और अर्जुन का जवाब वो आजकल की सच्चाई जैसा लगता है, दुखद है पर है। क्या कहा उसने? बाबा, एक बहुत जरूरी मीटिंग है। मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द आने की। वो जल्द जो कभी वक्त पर नहीं आता। उसी याद सीता जी चल बसी। और उनके आखिरी शब्द क्या थे? उन्होंने बस पूछा कि अर्जुन ने फोन किया। ओह, ये तो बहुत भारी है। मतलब जिस सफलता के लिए वो भाग रहा था, शायद वो सोचता हो कि माँ बाप खुश होंगे, पर अंत में उन्हें बस उसकी मौजूदगी चाहिए थी, सफलता नहीं। अगली सुबह जब अर्जुन पहुंचता है, तब तक सब खत्म हो चुका होता है। हाँ, और वो अपने पिता को देखता है अकेले, उसी झूले को धकेलते हुए, खाली झूले को, जैसे किसी याद को सहला रहे हों। बिल्कुल। और तब राम कहते हैं शायद सबसे कठिन शब्द जो एक बेटे को सुनने पड़े, बेटा हमें तुम्हारी कामयाबी नहीं चाहिए थी, बस तुम्हारा होना काफी था। इन शब्दों का वजन, शायद अर्जुन को उसी पल अपनी जिंदगी की भागदौड़ का असली मतलब समझ आया होगा। वो अपराध बोध, हाँ, वो एहसास देर से ही सही, पर आया तो सही। और यहीं से बदलाव की गुंजाइश बनती है। और उसने क्या किया फिर? वो रुक गया। कहानी बताती है कि अर्जुन गांव में ही रुक गया। शहर की नौकरी वो अब दूर से करने लगा। अच्छा। हाँ, उसने घर को ठीक करवाया, उजड़े हुए बगीचे को फिर से हरा भरा किया, और पिता के साथ उस झूले को धकेलता, खाली नहीं, अब साथ में। ये तो एक नई शुरुआत हुई। बिल्कुल, एक दूसरे मौके की तरह। और देखिए, झूले का मतलब फिर बदल गया, दुख से साझा यादों और मरहम की तरफ। और क्या कुछ बदला? हाँ, एक बहुत प्यारी बात हुई। एक दिन पड़ोस का एक बच्चा आया, झिझकते हुए पूछा, अंकल झूल लूं? अर्जुन मुस्कुराया, उसे झूले पर बिठाया, और कहते हैं उस बच्चे की खिलखिलाहट सुनकर सालों बाद राम सचमुच खिलखिलाकर हंसे। वाह, जैसे घर में जिंदगी लौट आई हो। हाँ, बिल्कुल। तो कहानी का संदेश बहुत साफ है ना? हाँ, पर हम भूल जाते हैं अक्सर कि हमारी मौजूदगी, हमारा समय, ये सबसे कीमती तोहफा है। किसी भी सफलता या चीज से ज्यादा प्यार जताने के लिए किसी दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए। तो ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि जीवन की इस दौड़ में कहीं हम उन लोगों को पीछे तो नहीं छोड़ रहे हैं जिनके लिए हमने ये दौड़ शुरू की थी। और एक सवाल भी छोड़ जाती है सोचने के लिए, हम अपनी सफलता को आखिर मापते कैसे हैं? क्या हमारी परिभाषा में अपनों के साथ होने की कोई जगह है, या वो बस एक अलग चीज है? ये सोचना जरूरी है।